नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे अजंता के भित्ति चित्रण की विधि। आज हम लोगों के नए टॉपिक है अजंता भित्ति चित्रण की विधि। अजंता भित्ति चित्रण की विधि कहने का मतलब है कि अजंता में जो भित्ति चित्रण होता है यानी दीवारों पे जो चित्र बनते थे उनकी कौन सी विधि थी, किस माध्यम या किस विधि में वो बनाए जाते थे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पहला हम लोगों को जगह फेस्को अब फेस्को क्या है, फेस्को के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन फेस्को की चर्चा करने से पहले हम लोग जान लें कि फेस्को की दो विधियां हैं। एक होती है आपकी फेस्को सेस्को बोलते हैं, फेस्को, इसकी दो विधियां हैं, फेस्को सेस्को, और एक होता है फेस्को ब्यूनो। फेस्को सेस्को जो होता है इसको बोलते हैं सूखी विधि, सूखी विधि, और फेस्को ब्यूनो जो होता है इसको बोलते हैं गीली विधि। आगे बढ़ने से पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। फेस्को सेस्को मतलब सूखी विधि। सूखी विधि का मतलब कि धरातल जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाए और सूख जाए उसके बाद चित्रकारी होगी तो उसको हम लोग कहेंगे फेस्को सेस्को यानी कि सूखी विधि। और जब धरातल गीला हो यानी कि धरातल अभी सूखा नहीं और उसी गीले धरातल पे ही चित्रण कर दिया जाए और जैसे जैसे धरातल सूखे वैसे वैसे आपका चित्र भी सूख के तैयार हो जाए, उस विधि को हम लोग फेस्को ब्यूनो कहते हैं। ये होती है, इसको गीली विधि बोला जाता है। लेकिन हम अजंता की बात कर रहे हैं, अजंता में कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? अजंता में फेस्को हुआ है। फेस्को के अंतर्गत कौन सा? फेस्को के अंतर्गत आपका फेस्को सेस्को हुआ है। ध्यान रहे, फेस्को सेस्को, फेस्को ब्यूनो का प्रयोग अजंता में नहीं हुआ है। फेस्को सेस्को विधि का प्रयोग अजंता की गुफा में हुआ है, मतलब कि सूखी विधि का प्रयोग हुआ है। सूखी विधि का प्रयोग हुआ है अजंता की गुफा में। और उसी के साथ साथ टेम्परा माध्यम का प्रयोग हुआ। माध्यम कौन सा हो जाएगा आपका? टेम्परा। याद रहे, टेम्परा माध्यम। पूछेगा कौन सा माध्यम? टेम्परा। विधि कौन सी? फेस्को विधि। फेस्को के अंतर्गत कौन सी विधि? फेस्को सेस्को विधि। अब हम लोग फेस्को विधि के बारे में अध्ययन करते हैं कि फेस्को विधि होती क्या है। फेस्को विधि होती है, जैसे कि पहले बता चुके, सूखी विधि। तो सूखी विधि कैसी विधि, मतलब कि धरातल कैसे तैयार करना है। तो फेस्को विधि के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। फेस्को विधि, फेस्को विधि के अंतर्गत हम लोग देखें अजंता में जब चित्र बनाया गया तो बनाने से पहले अब क्या किया जाता था? अजंता के भित्ति चित्रों को का जो धरातल था पहले उसको किया जाता था। क्लीन करने का मतलब साफ सुथरा करने के लिए, धरातल को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर जो लगता था। फेस्को विधि में सर्वप्रथम प्लास्टर के परत में, यानी कि प्लास्टर के परत में क्या किया जाता? खड़िया लगाया जाता था, खड़िया मिलाया जाता था। खड़िया मतलब दूधिया, खड़िया, चूना, गोबर, बालीगार। खड़िया, चूना, गोबर भी मिलाया जाता था, बालीगार भी मिलाया जाता था। ये सारी चीजें मिला के धरातल पे यानी कि दीवार पे पोता जाता था। क्या? प्लास्टर के परत में, यानी जो प्लास्टर बनाया जाता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता था? खड़िया मिलाई जाती थी, चूना मिलाया जाता, गोबर मिलाया जाता, बालीगार। इसको मिला के खुरदरी दीवार पे लगा दिया जाता था। इसको सब एक ही में मिला के कहाँ लगाया जाता था? खुरदरी दीवार पे। खुरदरी दीवार पे लगाया जाता था। खुरदरी दीवार पे जब लगाया जाता तो दीवार चिकनी हो जाती थी। जब चिकनी हो जाती, जब वो सूख जाता तब उसके बाद उसमें चित्रकारी होती थी। और छतों पे कभी कभी छत पे जो गारा बनता था उसमें धान की भूसी भी मिलाने का प्रचलन था। छतों के गारे में
धान की भूसी, धान की भूसी मिलाने का प्रचलन था। धान की भूसी मिलाया जाता था। छतों के गारे में धान की भूसी भी मिलाई जाती थी। अब ये सब मिलाने के बाद जब उनका लेप सूख जाता था, उसके बाद उस पर चित्रकारी की जाती थी। यानी कि लेप जब पूरा धरातल आपका, ये पूरा धरातल क्लीन हो गया, चिकना हो गया, सूख गया, उसके बाद चित्रकारी शुरू की जाएगी। अब चित्रकारी होने के बाद जब चित्र बन जाता था तो उसमें प्रकाश लाने के लिए, यानी कि अत्यधिक प्रकाश, यानी कि वो चमक कैसे आए, अत्यधिक प्रकाश लाने के लिए, अत्यधिक प्रकाश लाने के लिए टेम्परा का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? टेम्परा का प्रयोग किया जाता था। कब प्रयोग किया जाता था? जब हम लोगों का धरातल फ्रेस्को विधि से बन गया, उस पर चित्रकारी हो गई। अब उन चित्रों में प्रकाश लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परा का प्रयोग करेंगे। अब ये टेम्परा क्या? अब टेम्परा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विधि कौन सी है हम लोगों की? टेम्परा। फ्रेस्को विधि माध्यम कौन सा? टेम्परा। टेम्परा जो है, टेम्परा अत्यंत प्राचीन माध्यम है। ये जो माध्यम बहुत पुराना माध्यम है, अति प्राचीन, इसको लिख लीजिए, अति प्राचीन माध्यम है। क्या? टेम्परा। इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? इसका प्रयोग कई जगह हुआ है, अजंता में भी बहुत ज्यादा हुआ है। टेम्परा अति प्राचीन माध्यम है। इस माध्यम के अंदर क्या होता था? अंडे की जो जर्दी होती है, यानी कि अंडे को जब आप फोड़ेंगे, उसका जो पीला वाला भाग होता है, उस पीले वाले भाग को अंडे की जर्दी बोलते हैं। अंडे की जर्दी, या इसी को बोलते हैं अंडे का पीला वाला भाग, पीला वाला भाग। अब इस पीले वाले भाग को पानी में मिला के घोल लिया जाता था। अब पानी में मिला के इसको घोल लिया जाता था और इसको उन चित्रों पे लगा दिया जाता था। जब इन चित्रों पे उसको लगा दिया जाता था और जब वो चित्र सूखते थे तो उन चित्रों में अत्यधिक चमक आ जाती थी। उसी माध्यम को क्या बोला गया? टेम्परा। टेम्परा में किस चीज का प्रयोग होता है? अंडे की जर्दी का। ये सबसे प्राचीन माध्यम है। अब हम लोग देखते हैं कि अब अजंता में कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग चित्र धरातल हो गया, विधि हो गई, माध्यम हो गया, तो अब उसमें रंग कौन सा है? अजंता के भित्ति चित्रों के रंग, अजंता भित्ति चित्रों के रंग, भित्ति चित्रों के रंग। अजंता में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? अजंता के भित्ति चित्रों में सर्वाधिक खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा खनिज या खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है। तो अजंता के भित्ति चित्रों में सब किसका प्रयोग हुआ है? खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। विकल्प में वनस्पति रंग भी रहेगा, अन्य रंग भी रहेगा, कंफ्यूज न हो जाइएगा। अजंता में क्या हुआ है? सब खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है अजंता की गुफा में। जिसमें रंग कौन से हैं आपके? यहाँ लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, सफेद, काला, इतने रंगों का प्रयोग हुआ है अजंता के गुफाओं में। लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, सफेद, काला, इन सभी रंगों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? अजंता की गुफाओं में। और इसमें सर्वाधिक किस रंगों का प्रयोग हुआ है? तो सर्वाधिक रंग जो लगाए गए हैं आपका लाल और पीला। लाल और पीला रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कहाँ पे? अजंता की गुफा में। अब ये रंग बनते कैसे थे? इतने तो रंग हो गए, अभी खनिज है, तो किन किन खनिजों से इन रंगों का प्रयोग बनाए जाते, तो अब उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। जो आपको पहले नंबर पे दिख रहा है लाल रंग, लाल रंग गेरू से बनाया जाता था। गेरू से
बनाया जाता था। लाल रंग किससे बनाया जाता था? गेरू से बनाया जाता था। लाल रंग हम लोगों का हो गया। लाल रंग किससे बनता था? गेरू से। दूसरा हम लोगों का आ जाएगा पीला। पीला रंग, पीला रंग संखिया पत्थर से बनाया जाता था। संखिया पत्थर को रगड़ के इसको बनाया जाता, संखिया पत्थर से बनाया जाता था आपका पीला रंग। संखिया पत्थर से कौन बनाया जाता था? आपका पीला रंग। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हरा रंग। हरा रंग, हरा रंग को क्या बोलते हैं? हरा रंग का एक और नाम है टेरावर्ड। टेरावर्ड को किस चीज से बनाया जाता था? टेरावर्ड। टेरावर्ड वर्ड नहीं है, टेरावर्ड। टेरावर्ड जो था ये स्थानीय पत्थर से बनाया जाता है, यानी कि अजंता की गुफा जहाँ है आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में, वहां का एक स्थानीय पत्थर था, उसी स्थानीय पत्थर से आपका हरा रंग बनाया जाता था। इससे स्थानीय पत्थर, अब इससे पत्थर से मतलब समझिए ये दोनों, जैसे आपका लाल रंग है संख्या पत्थर, इसको रगड़ के निकाला जाता था, और ये हरा रंग भी जो स्थानीय पत्थर है इसको भी रगड़ के या पीस के निकाला जाता था। आपका हरा रंग ये स्थानीय पत्थर से बनता था और ये संख्या पत्थर से बनता था। अब हम लोग आते हैं सफेद रंग पे। सफेद रंग, सफेद रंग तो जैसे आपको पता है कि किस चीज से बनेगा? ये बनेगा आपका चूने से या खड़िया से। चूने या खड़िया से आपका बन जाएगा सफेद रंग। सफेद रंग हो गया, लाल रंग हो गया, पीला रंग हो गया, हरा रंग हो गया। अब हम लोगों को बचा नीला रंग, भूरा रंग। तो हम लोगों का अब चलेगा नीला रंग। नीला, नीला रंग, नीला रंग जो था ये बहुमूल्य खनिज पत्थरों से बनता था। नीला रंग को लेपिस लाजुली नामक के पत्थर से बनता था। किससे? लेपिस लाजुली भी इसको बोलते हैं, लेपिस लाजुली। ये बहुमूल्य पत्थर से बनता था और ये पत्थर इंडिया में नहीं मिलता है। इस पत्थर को फारस या ईरान से मंगाया जाता था। नीला रंग बना प्रयोग करने के लिए लोग ईरान से एक पत्थर मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर, उसी को रगड़ के इस रंग को निकाला जाता था। कहाँ पत्थर मिलता? फारस या ईरान में। तो लेपिस लाजुली रंग जो था बहुमूल्य पत्थर से बनता था। ये बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलता है? ये बहुमूल्य पत्थर मिलता है ईरान, या आज के समय में ईरान, पहले इसको बोला जाता था फारस। फारस या ईरान से मंगाया जाता था, मंगाया जाता था। ईरान से पत्थर मंगाया जाता था। अब हम लोगों का हो जाएगा काला रंग। काला रंग सिंपल है, काला रंग कोयला से बनाया जाएगा। काला रंग कोयले से बनाया जाता था, कोयले से। काला रंग आपका हो जाएगा कोयले रंग से, कोयले से बनाया गया। अब ये हो गया हम लोगों का रंग। अब रंगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अजंता में आप जैसा कि हम लोग देखेंगे, जब रंग की बात करें तो रंग को एक चीज ध्यान रखिएगा, रंगों की दृष्टि से सबसे सुंदर चित्र जो है गुफा संख्या 17 का है। उसकी चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन अभी रंगों की बात हो रही थी, इसी में बता दे रहे हैं। गुफा संख्या 17 का सबसे सुंदर चित्र रंगों की दृष्टि से कौन सा है? महाहंस जातक। महाहंस जातक, महाहंस जातक। ये रंगों की दृष्टि से गुफा संख्या 17 का चित्र है महाहंस जातक। रंगों की दृष्टि से यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। इतने सुंदर रंगों का प्रयोग विश्व में किसी भी गुफाओं में नहीं हुआ है। तो रंगों की दृष्टि से आपका हो गया महाहंस जातक। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ के चित्रों में जो सीमा रेखाएं बनाई जाती थी, जो भी चित्र बनेंगे तो उसका एक सीमा तो होगी, किसी के अंतर्गत बनेंगे, इसी के अंतर बनेंगे। तो उस सीमा रेखाएं किन रंगों से बनती है? तो इस सीमा रेखाओं में दो विद्वानों का अलग अलग मत है। आपके पहले जो आ जाएंगे, पहले नंबर पर ग्राफिक्स महोदय। ग्राफिक्स महोदय क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स महोदय कहते हैं
कि अजंता के जो चित्र हैं, इन चित्रों में जो सीमा रेखाएं बनाई गई हैं लाल रंग से बनाई गई। किसके अनुसार? ग्राफिक्स महोदय के अनुसार सीमा रेखा क्या है? सीमा रेखा लाल रंग से बनी है, लाल रंग से बनी है। सीमा रेखा लाल रंग से बनी है ग्राफिक्स महोदय के अनुसार। वहीं पे आपकी लेडी हेरिंगम दूसरी बात करती हैं। लेडी हेरिंगम, लेडी हेरिंगम कहती हैं कि नहीं, इनकी सीमा रेखाएं नीला तथा भूरा रंग से बनी है। लेडी हेरिंगम क्या कहती हैं कि अजंता की गुफा के चित्रों की सीमा रेखा नीला और भूरा रंग से बना है, नीला और भूरा रंग। यानी कि लेडी हेरिंगम के अनुसार सीमा रेखाएं नीला और भूरा रंग के से, और ग्राफिक्स महोदय के अनुसार सीमा रेखाएं लाल रंग से बनी है। ये तो हो गए हम लोगों के अजंता के भित्ति चित्रण की विधि, अजंता के भित्ति चित्रों के रंग। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अजंता में कौन सी गुफाएं कब बनी और किन गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं। ठीक, अब ये सब सारी चर्चाएं हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।